और अब स्ट्राइक पर आए हैं रफीक। पहली गेंद पर सिंगल लिया था खालिद ने। ओहो अच्छी गेंद, क्या कट किया है। विकेट कीपर पीछे की तरफ मुड़ गए थे, यही कारण था कि कैच नहीं लपक पाए, वरना एक आसान सा कैच था उनकी गोदी में, पहले ही मूव कर गए थे। तो इस 4 रन की मदद से रफीक अपना खाता खोलते और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। शरद अगली गेंद लेकर, इस बार स्विच हिट किया, गेंद जारी है थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए। तो बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री आती हुई इस वक्त रफीक के बल्ले से। अगली गेंद, ओह इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला, गेंद गैप में है, खिलाड़ी दूर से आते हुए लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी के साथ चौकों की हैट्रिक पूरी करते हुए रफीक। इस बार फिर से स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन बीट हुए, डॉट बॉल। बहुत अच्छा स्विच हिट खेलते हम देखें तो रफीक, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने बहुत ही लाजवाब स्विच हिट खेले थे, कहीं ना कहीं हवा का लाभ उठाना चाहते हैं। अगली गेंद शरद की, फिर से स्विच हिट किया है, क्या ये गेंद भी जाएगी मैदान के बाहर? जी हाँ, नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी, एक और चौका। तो इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं 17। 4 चौके जड़े उस ओवर में, रफीक ने 3 चौके लगातार, उसके बाद एक गेंद। तो इस वक्त दूसरा ओवर लेकर आते हुए केतन पाटिल, देखना क्या केतन पाटिल गेंदबाजी करेंगे, कातिल उनका सामना करेंगे खालिद। ओहो ये देखिए क्या स्ट्रोक खेला है, फुल पावरफुल और सक्सेसफुल, 6 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आया वहां पर खालिद के बल्ले से, पुल किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल। इस 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 23 रन। कहीं ना कहीं अब अशफाक की कमी महसूस हो रही होगी इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट को। बहुत ही अच्छी शुरुआत वहां पर की इस ओवर की खालिद ने, देखना वहां पर गेंद को इतनी दूर दे मारा कि गेंद गुम गई है, दूसरी गेंद की मांग की है, गेंद को भेज दिया क्वारंटाइन में बल्लेबाज खालिद ने।
ये देखिए आइसोलेशन करके दोबारा से गेंद को लाया गया है। केतन अगली गेंद लेकर खालिद के लिए, इस बार छोटी गेंद थी, उसे खोटी गेंद में तब्दील किया, एक और दंदनाता सिक्सर। और स्कोर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ 29 रन, लगातार 2 सिक्सर जड़े हैं इस ओवर में अब तक। खालिद ने बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं उनकी तरफ से। खालिद सामना करेंगे एक बार फिर से केतन का, फिर से अपने एंड को चेंज किया वहां पर, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे पॉइंट की दिशा में खेला है। एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर उनके साथी खिलाड़ी ने। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। और अब स्ट्राइक पर आए हैं इस वक्त रफीक, बहुत ही घातक बल्लेबाज। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने 25 रनों की लाजवाब पारी खेली थी, इस मुकाबले में भी कुछ उसी मूड में नजर आ रही है। इस बार अच्छी गेंद केतन की, वाइड यॉर्कर रखा था, खोद कर निकाला वहां पर बल्लेबाज ने और एक रन। वहां पर एक्स्ट्रा कवर में रूपेश मौजूद है। और इसके बाद का अंतिम मुकाबला आप देखने जा रहे हैं एक्शन में। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आर्यन 11 और डीएस। ओहो ये देखिए फिर से पुल, यस एक और सक्सेसफुल, रन मिलेंगे 6। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल टॉस के लिए तैयार रहना। आर्यन 11 के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं, डीएस स्पोर्ट के कैप्टन। आपको इनिंग के खत्म होने से पहले वीआईपी डाइस पर आकर रिपोर्ट करना है। तो इस 6 रनों की मदद से स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ 37 रन बिना किसी नुकसान के। ये देखिए विकेट पूरे बचे हैं और रन बहुत तेजी से बढ़ते हुए। 5 गेंदों में अब तक 20 रन खर्च चुके हैं केतन ने। केतन अगली गेंद लेकर एक बार फिर से भेज दिया इसे चंदन तरे के खेतों की सैर के लिए। गेंद को 6 रन लालचंद तरे के खेतों में भेजा था। आज गेंद को बहुत मौका मिला खेतों में सैर करने का। छब्बीस रन इस ओवर में खर्च किए केतन पाटिल ने। मैंने कहा था क्या गेंदबाजी करेंगे कातिल, कातिल की, लेकिन उनकी टीम के लिए साबित हो गया वो कातिल आना। ये देखिए कंधे से कंधा मिलाकर बल्लेबाजी की जा रही है। खालिद ने 4 सिक्सर लगा दिए रफीक के 4 चौके के जवाब में। उन्होंने कहा ना मैं कैसे पीछे रहूं। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ अब तक। काफी निराशाजनक गेंदबाजी, अब तक रुपेश भी गेंदबाजी के लिए नहीं आए हैं। आज कुछ अलग रणनीति दिख रही है मुझे संयुक्त स्पोर्ट की। रुपेश वो ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने पिछले सीजन 6 गेंदों में जब 6 रन चाहिए थे एसबी ट्रॉफी में एम गार्ड वॉरियर के सामने, उन्होंने वो रन नहीं दिए थे। नए गेंदबाज हैं इस वक्त आतिश। देखना आतिश क्या आतिशबाजी करेंगे अपनी गेंदबाजी से, या फिर इसी तरह की आतिशबाजी चलती रहेगी बल्लेबाजों द्वारा। स्ट्राइक पर है इस वक्त रफीक। रफीक अब तक इस स्पर्धा में अच्छा परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 17 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं महज 6 गेंदों में। आतिश की पहली गेंद, इस बार स्विच हिट किया था
डीप पॉइंट पे वहां पर रुपेश मौजूद है। एक ही रन लिया, एक रन से ही सहमत, और इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 44 रन। बहुत ही बेहतरीन टोटल हम कह सकते हैं इस वक्त जोहान स्पोर्ट का। केवल 2 ओवर 44 रन। मैं समझता हूँ 100 की तरफ देख रही होगी इस वक्त जोहान स्पोर्ट। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके, खतरा। जी हाँ, ये देखिए ऐसे समय पे रन आउट हो गए बल्लेबाज। जब गेंदबाजी घातक नहीं हो रही थी तो मिस कम्युनिकेशन के कारण अपना विकेट गंवा दिया वहां पर बल्लेबाज रफीक ने। बहुत निराश होंगे अपने आप से, क्योंकि जब कोई बल्लेबाज रन आउट होता है वो भी ऐसे समय पे जब उसके बल्ले से गेंद अच्छी लग रही हो। नए बल्लेबाज हैं फिरोज उर्फ सोनू। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में फिरोज ने। आतिश अगली गेंद के लिए। अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में रखा था, उसे खोद कर निकाला। गेंद गई थी शॉर्ट फाइनल की तरफ। एक रन। और अब स्ट्राइक पर आया है हार्ड हिटर बल्लेबाज फिरोज। जाकिर लाला का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जोहान स्पोर्ट द्वारा। लगता है अपनी लय में नहीं है जाकिर लाला। आतिश एक बार फिर से, इस बार उनका सामना करेंगे फिरोज। बहुत अच्छी गेंद, ओहो बहुत ही तेज तर्रार निकली थी, मानो गोली की तरह सन से गेंद निकल गई। बल्लेबाज को पता भी नहीं चला। डॉट बॉल। जी हाँ, मैंने कहा था क्या आतिश गेंदबाजी में आतिशबाजी करेंगे, और बिल्कुल आतिशी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई उनके द्वारा। आतिश एक बार फिर से, ओहो अच्छी गेंद। इस बार उछाल नहीं मिला था, बीट हुए फिरोज। डॉट बॉल। कमबैक कराते हुए आतिश अपनी टीम को। आतिश एक बार फिर से तैयार। आशा पाटिल, ओहो ये देखिए फुल टॉस गेंद, लेकिन बहुत तेज तर्रार थी। स्टंप को बिखेर दिया वहां पर आतिश ने। क्लीन बोल्ड। तीन गेंदों में शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन लौटते हुए इस वक्त फिरोज, और इसी के साथ वहां पर ड्रिंक्स की मांग की है खिलाड़ी ने। अभी भी जाकिर लाला को रोक कर रखा है वहां पर उनके कैप्टन रफीक ने। जाकिर लाला जो कि लेदर के बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, परशुराम टावरे स्टेडियम में बहुत आतिशी बल्लेबाजी की है उन्होंने लेदर क्रिकेट में। सन्माननीय राहुल म्हात्रे यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे। त्यांना विनंती आहे की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। 3 ओवर की समाप्ति कुल रन बने हैं 46 रन। देखना अब चौथे ओवर के लिए किसे गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं। दक्षत को बुलाया, लगता है आज रुपेश गेंदबाजी नहीं करेंगे। और नए बल्लेबाज हैं इस वक्त जुनैद, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जुनैद। वेलकम। व्यासपीठावर मान्यवरांचं आगमन झालं आहे। राहुल म्हात्रे साहेबांचं आगमन झालं। या व्यासपीठावर आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आर्यन चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये सर्व पाहुण्यांचे व खेळाडूंचे व क्रिकेट रसिकांचे आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय यूट्यूबच्या माध्यमातून आणि ट्रिपल एच्या माध्यमातून। आर्यन चषक 2000 आपण पाहतोय 2000 चषक, कारण की 2021 मध्ये खूप चांगला हा क्रिकेटचा मेगा इव्हेंट आपण पाहतोय। लॉकडाऊन 2020 पासून आपण पाहतोय, त्यानंतर कोरोनाचा प्रभाव
वार्ता आहे, मात्र क्रिकेट कधी शांत होणार नाहीये. क्रिकेट फक्त क्रिकेट भिवंडी परिसरामध्ये. जी हाँ, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हमें जोड़ कर रखता है हम सबको. वो कहते हैं ना संदेश पाटिल, अकेले अकेले रहना उसे जेल कहते हैं और जो हमें साथ में मिलजुल कर रखे उसे खेल कहते हैं. अगली गेंद लेकर एक बार फिर से मुड़ते हुए दक्षत. इस बार अच्छी गेंद वाइड और कर रखा था, उसे खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में. बल्लेबाज ने 1 रन बना और 1 रन से ही होना होगा संतुष्ट. इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ. डीएस स्पोर्ट टीम के कैप्टन आपका टॉस के लिए आना है और आर्यन 11 भादवत टीम के कैप्टन आपको भी बिल्कुल तैयार रहना है. टॉस बॉक्स में आखिरी ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है. डीएस स्पोर्ट टीम की कैप्टन 47 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है. दक्षत एक बार फिर से मुड़ते हुए सामना करेंगे जुनैद. इस बार तेज तर्रार गेंद थी, उतना ही तेज स्ट्रोक. क्या गेंद मैदान के बाहर. जी हां, प्लेयर्स पवेलियन को सलामी देती हुई 6 रनों के लिए. अगला मुकाबला जहां पर होने जा रहा है आर्यन 11 भादवड़ के बीच में और डीएस स्पोर्ट टीम के बीच में. दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आना है. आर्यन टॉस बॉक्स में आपको रिपोर्ट करना है. इस मैच के मैच रेफरी हमारे साथ हैं चंद्रकांत जोशी. अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त जुनैद द्वारा. दक्षत अगली गेंद लेकर इस बार उठाकर खेला है. वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन एक से ही सहमत होना होगा और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन. आखिरी ऑफिशियल कॉल है. डीएस स्पोर्ट टीम के कैप्टन को रिपोर्ट करना है आपको. बड़ा मुकाबला इस मैच के बाद, लेकिन बढ़िया अब तक का मुकाबला शुरू है संयुक्त स्पोर्ट और जोन स्पोर्ट टीम के बीच में. अगली गेंद लेकर दक्षत. इस बार फिर से बॉलर बैक ड्राइव खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में. खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, एक से ही सहमत होना होगा. हमारे ऑफिशियल अंपायर कितनी गेंद हुई है इस ओवर की? हमारे ऑफिशियल अंपायर 5 गेंदे. ओके, थैंक यू वेरी मच. अगली गेंद लेकर दक्षत. इस बार सामना करेंगे जुनैद. इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए. कारण यह था कि बहुत तेज तर्रार गेंद थी. बल्ले पे आकर बहुत तेजी से लगी, बल्ला घूम गया और 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने. इस 4 ओवर की समाप्ति और कुल रन बने इस वक्त 56 रन, 56 रन. देखना आखिरी ओवर किसे देते हैं. मुझे लगता है जहां तक उम्मीद है आतिश को देंगे, क्योंकि आतिश ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी. जी हाँ, 2 ओवर में 44 रन थे. उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया था आतिश ने. केवल 3 रन खर्च किए. उसके बाद इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली दक्षत द्वारा. केवल 10 रन दिए. आतिश को कंटिन्यू रखा है. रन बने हैं कुल अब तक 56 और गेंदबाज आतिश डेथ ओवर आखिरी ओवर में गेंदबाजी करेंगे. आतिश गेंदबाजी करेंगे जुनैद को. ये देखिए स्विच हिट करना चाहते थे. बहुत तेज तर्रार गेंद थी, बीट हुए डॉट बॉल. जब तेज फास्ट गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो तो फिर स्विच हिट खेलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप बैकलीफ को चेंज करते हैं, घूमकर स्ट्रोक खेलते हैं, तब तक गेंद निकल जाती है. आप जोर नहीं लगा सकते तेज गेंदों में, केवल दिशा दिखानी होती है. इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट ग्राउंड के साथ साथ दिमाग में भी चलता है. ओहो, क्या गेंद आतिश की. आतिशी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई आतिश द्वारा. अपनी टीम की डूबती नैया को अब तक अच्छी तरीके से किनारे पर ले जाने की कोशिश की है. क्या उनके बल्लेबाज भी उनका साथ निभाएंगे? अब तक इस ओवर में लगातार 2 गेंदें बीट करते हुए जुनैद को
आतिश एक बार फिर से, इस बार अच्छा ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन से सहमत और इस एक रन की मदद से अब जाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन, 57 रन। अगर 60-65 रन के अंदर रोक लेती है संयुक्त स्पोर्ट तो उनके पास ऐसी बल्लेबाजी है कि इस रन को चेस कर सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि जुनैद जिन्होंने पिछले मुकाबले में 5 विकेट का हॉल कंप्लीट किया, इस बार उठाकर खेला है, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। ओ ये देखिए, कैच छूट गया, गेंदबाज का दिल टूट गया और साथ ही साथ बल्लेबाज 2 रन और ये तीसरा रन भी लूट गया। हॅलो, दरम्यान मी DS स्पोर्ट संघाचे कर्णधार, आपल्याला लास्ट ऑफिशियल कॉल असेल, बॉक्स मध्ये रिपोर्ट करायचं आहे. आर्यन कर्णधार, आर्यन चे कर्णधार इथे आम्हाला रिपोर्ट केलेला आहे, दर्शन नाईक. आतिश की अगली गेंद इस बार फिर से वाइड और कर रखा था, बॉलर बैक ड्राइव खेला था, वहां पर बल्लेबाज ने उछल गेंद को रोका, लेकिन जब तक एक रन दौड़ के मुकम्मल किए और इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं आतिश की, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं और दूसरे रन के लिए पलट चुके और 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। आखिरी कॉल दिया जा रहा है DS स्पोर्ट टीम के कैप्टन को, टॉस के लिए आपको आना है और मेरे ख्याल से अब 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, तो कैप्टन भी आ चुके हैं DS स्पोर्ट टीम के, दीपू, तो दर्शन नाईक भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ टॉस बॉक्स में. मी विनंती करतो व्यासपीठावर राहुलजी म्हात्रे साहेब आणि सोबतच शंकरदादा जुकर या दोन्ही मान्यवरांना मी विनंती करतो आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते आम्ही हा टॉस आपण टॉस बॉक्स मध्ये करणार आहोत. आर्यन चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये आजच्या दिवसातील शेवटचा हा सामना. राहुलजी म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे, सोबतच शंकरदादा जुकर DS स्पोर्ट कॅप्टन आणि आर्यन 11 गावातील संघ आहेत. एका बाजूला दर्शन तर दुसऱ्या बाजूला दीपू. आपण राहुलजी म्हात्रे यांच्या शुभासे हा टॉस करतोय शेवटच्या मॅचचं. दर्शन एक कॉल करतायत, टेल असा कॉल केलाय आणि टेल आलेला आहे. थँक्यू सो मच. आपण व्यासपीठावर बसून घ्यायचं आहे. तर दर्शन नाही का, भरपूर आपण मेहनत घेते या स्पर्धेसाठी. आपली स्पर्धा आहे, मात्र क्रिकेट खेळण्यासाठी प्रॅक्टिस सराव करण्यासाठी खूप कम वेळ होती. मग दर्शन कुठेतरी भरपूर चांगल्या चांगल्या संघांना संधी दिली या स्पर्धेमध्ये. ऑर्गनाईज करणं म्हणजे खूप मोठी बाब आहे आणि ते ऑर्गनाईज केलं आर्यन स्पोर्ट या संघाने. काय वाटतं, काय संदेश देशील संपूर्ण खेळाडूंना आणि तमाम या भिवंडी वासियांना? आर्यन चषक हा आम्हीच ऑर्गनाईज केलेला आहे आणि ही स्पर्धेचा शेड्यूल भरपूर वेळेला आम्हाला चेंज करायला. मे बी ही स्पर्धा आम्ही फेब्रुवारीमध्ये ठेवली होती, पण ग्राउंड्समध्ये लग्नकार्य खूप जास्त प्रमाणात असल्यामुळे आम्हाला आमची डेट चेंज करावी लागली. त्यामुळे आम्हाला फायनली या एप्रिलच्या तारख्या डन करावं लागल्या, जिथे कुठल्याही प्रकारची लग्नांची तारीख नव्हती, कारण की स्पेशली आपल्या ग्राउंडवरती लग्नकार्य खूप मोठ्या प्रमाणात असतात, त्यामुळे आम्हाला ग्राउंड भेटत नाही. मी इथून हा एकच संदेश देऊ इच्छितो की ग्राउंड्स हा कुठल्याही खेळण्यासाठी परमिशन द्यावा गव्हर्नमेंटनी, ना की तुम्ही धार्मिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी देऊ नये. तुमच्यासाठी दुसरं किंवा लग्न कार्यासाठी समोर कम्युनिटी हॉल आहे, तुम्ही तिथे सगळे कार्य करू शकता. त्यासाठी ग्राउंडवरती ना, कारण की ग्राउंडवरती तुम्ही कार्य करता त्यानंतर ती ग्राउंडवरती जी घाण असते ना ती किंवा कचरा असतो ती काढण्याची जिम्मेदारी कोण घेईल, किंवा त्यासाठी तुम्ही महानगरपालिकेकडून अशा प्रकारे काही उपाययोजना करता का? नाही करत. त्यामुळे माझी इथून एक इथले जेही प्रतिनिधी आहेत, लोकप्रतिनिधी आहेत, नगरसेवक जे कोणी असेल, त्यांना विनंती आहे की तुम्ही ग्राउंडवरती किंवा महानगरपालिका जेव्हा परमिशन द्याल तेव्हा त्यांना ही विनंती की तिथे होणारा कचरा घाण तिची उचलण्याची जिम्मेदारी देखील तुम्हालाच घ्यायची आहे ज्यांनी परमिशन काढली असेल. दर्शन, कोरोनाचा वाढता प्रभाव देखील भरपूर आहे आणि आपण सर्व नियम पाळून ही स्पर्धा खेळली जात आहे. काय आव्हान कराल आपण या भिवंडीवासियांना? एकच आव्हान करेन की आमची स्पर्धा देखील आम्ही भरपूर प्रमाणात म्हणजे प्रेक्षकांना सांगितलेलं आहे की कोणी गॅलरीमध्ये बसू नये. त्यानुसार प्रेक्षक तुम्ही बघितलं 2 दिवस काही प्रेक्षक आलेले देखील नाही आहे. आम्ही मंचावरती देखील जास्त गर्दी ठेवली नाही. सॅनिटाईज मास्क हे कंपल्सरी ठेवलेत आणि ही गोष्ट क्रिकेट पुरतं आहे, पण मी या व्यतिरिक्त देखील क्रिकेट संपल्यानंतर देखील सर्वांना या गोष्टीचं पालन करायचं आहे. सॅनिटायझिंग मास्क
किंवा सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नका, कारण की हा प्रादुर्भाव आपला मध्ये असं वाटलं तर कमी होईल, पण आता थोडा परत वर येतोय. त्यामुळे सगळ्यांनी सावधानगिरी बाळगली पाहिजे आणि आपापली काळजी घेतली पाहिजे. प्रत्येक वर्षी नवीन स्पर्धा घडवण्याचा मानस आहे आपल्या संघाकडे आणि चांगली चांगली स्पर्धा आपण भिवंडीमध्ये बघितल्या. मात्र सिटी इमर्जन्सीचा ज्यावेळेस विषय असतो त्यावेळेस सर्वात मोठी स्पर्धा म्हटली तर आर्यन इलेव्हन चषक ऑर्गनाईज करताना भरपूर मेहनत घेतली. आपल्या सर्व समर्थक जे आहेत या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर आहेत त्यांनी देखील भरपूर मेहनत घेतली. दर्शन, महत्त्वाचं टॉस जिंकले, काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करणार. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. संध्याकाळचं वातावरण आहे, थंडगार हवा देखील आहे आणि गरम वातावरण देखील आहे मैदानाच्या आतमध्ये. तर 5 षटकामध्ये किती धावणं रोखण्याचा प्रयत्न असेल DS स्पोर्ट्स संघाला? 50 धावा रोखण्याचा प्रयत्न असेल आमचा. कंप्लीट टीम आहे आपली आज? नाही, आज प्रदीप आमच्यामध्ये नाही आहे. प्रदीपला आम्ही मिस करू, कारण की तो दुसऱ्या ठिकाणी गेलेला आहे ऑर्डर्सनुसार. बाकी चेंजेस असतील. नंबर रँक नंबर 2 वर चालत आहे. नंबर 1 प्रत्येक संघाचा विचार असतो की आपण नंबर 1 रँकवर यावं. तर नंबर 1 रँकवर येण्यासाठी चांगली सुरुवात होणे खूप गरजेची आहे. की आपली पूर्ण तयारी आहे या मॅचसाठी? हो, तयारी तर पूर्ण केलेली आहे. आता फक्त प्रत्येकाने आपापला खेळ करून तशा प्रकारे कॉन्ट्रीब्युशन दिलं पाहिजे. आपल्या संघासाठी भरपूर शुभेच्छा. हे होते दर्शन नाईक. दीपू, तर पहिला मॅचचा खूप अंदाजामध्ये जिंकला आपण, खूप चांगला डॅसिंगमध्ये फिनिश केला. आता समोर आर्यन जो रँकिंग नंबर 2 वर आहे, या संघाकडे फलंदाजी ताकद आणि गोलंदाजी ताकद भरपूर आहे. काय वाटतंय या स्पर्धेविषयी आणि या स्पर्धेमध्ये काय आपली कमाल आणि जादू केली या स्पर्धेमध्ये आपण? आणि सर्व टीमने केलेलं आहे. तर टॉस जिंकल्याचं काय निर्णय असतं आपला? बॅटिंग आणि बॅटिंग मिळाली. संध्याकाळचा वेळ आहे आणि 5 षटकांचा सामना आहे. किती धावणार जाण्याचा प्रयत्न असेल 5 षटकामध्ये? 60+. 60+ जाण्यासाठी पार्टनरशिप होणं खूप गरजेची आहे. 2 असे ट्रम्प कार्ड कोण फलंदाज आहेत की ते आपल्या संघाला एक चांगली सुरुवात करून देतील? रितेश आणि हिमांशू. आपल्या संघासाठी भरपूर शुभेच्छा. हे होते DS स्पोर्ट्स संघाचे दीपू. मित्रांनो, टॉस जिंकले आर्यन इलेव्हन भादवड संघाने आणि सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. बॅक टू नाव क्रिकेट, बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स, रकीब अंसारी. थँक्यू सो मच. थैंक यू सो मच संदेश पाटिल. पहले गेंद पर झटका लगता हुआ इस वक्त चिराग के रूप में संयुक्त स्पोर्ट को, तो इस वक्त 66 रनों की चुनौती रखी है. जोहान स्पोर्ट ने 2 रनों का पेनल्टी दिया गया था, संयुक्त स्पोर्ट को रन ऐड कर दिए गए. इस यही कारण है कि 66 रनों की चुनौती है इस वक्त अब संयुक्त के सामने. नए बल्लेबाज हैं विशाल. देखना है विशाल कितनी विशाल बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि स्कोर भी काफी विशाल है इस वक्त उनके सामने. लक्ष तर खूप कमी आहे असं जर म्हटलं तर रकीब, कारण की आपण विचार केला हवा देखील खूप वेगाने वाहत आहे आणि या धावा सहजरित्या चेस देखील होऊ शकतं संयुक्त स्पोर्ट संघासाठी. जी हाँ, ये रन बन सकते हैं क्योंकि संयुक्त स्पोर्ट बहुत ही अनुभवी टीम है. जोहान स्पोर्ट जो कि इस साल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में अपना डेब्यू किया है, बहुत अच्छा खेल अब तक पेश किया है 2-3 टूर्नामेंट में, और इस स्पर्धा में तो अलग ही जलवे हैं उनके. विशाल सामना करेंगे इस वक्त गेंदबाज रफीक का. ओ फुल टॉस गेंद, तोहफा, और उसे कबूल किया बल्लेबाज विशाल ने. क्या शुरुआत की है विशाल ने, जैसी गेंद थी वैसी नसीहत भी दिखाई गेंदबाज को, और ये लंबा हिट आता हुआ विशाल के बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए बेहतरीन शुरुआत होती हुई विशाल द्वारा. लक्ष्य सामने 66 रनों का टारगेट रखा है और उसी तरह की बल्लेबाजी भी होती हुई. पहली गेंद पे विकेट हासिल किया था गेंदबाज ने, लेकिन दूसरे गेंद पे 6 रन बनाए अपने टीम के लिए विशाल ने. जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर विशाल ने. तोहफा मिला था पहली गेंद फुल टॉस और उसका भरपूर लाभ उठा लिया विशाल ने. देखना है अब किस तरह की गेंदबाजी करते हैं. वहां पर गेंद को आकार को लेकर कुछ समस्या चल रही है. 6 रन बने अब तक, एक सिक्सर की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला वहां पर विशाल ने. $66 का टारगेट है और 2 रनों के पेनल्टी यस ऐड करके ये 66 है. शुरुआत तो गेंदबाज ने की थी रफीक ने, लेकिन यहाँ पे विशाल ने भी जड़ दिया एक लंबा 6
इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार कैप्टन गेंदबाजी कर रहे अपने टीम के, जोहान्सबर्ग टीम के कैप्टन रफीक। फिर से एक बार मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट विशाल के लिए। स्विच हिट, बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ, गेंद जा रही है डगआउट में 6 रनों के लिए। क्या शुरुआत की विशाल ने, जिस तरह का टारगेट है सामने उसी तरह की शुरुआत भी की है और कप्तान को बता दिया विशाल ने कि हमारे पास बल्लेबाजी काफी बड़ी है और हम यहां से शुरुआत करने जा रहे हैं। और पहले 2 गेंदों पे 2 सिक्स जड़ चुके अब तक विशाल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर विकेट हासिल किया था गेंदबाज ने, लेकिन विशाल ने बता दिया 2 गेंदों पे 2 सिक्स जड़ चुके अब तक। काफी तीखे तेवर दिख रहे विशाल के, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामने गैलरी इन से फिर से एक बार मुड़ते हुए गेंदबाज सामने की ओर फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार विशाल। हैट्रिक ऑन है सिक्सर के लिए। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर मारने की कोशिश की थी, डाउट गेंद, बढ़िया वापसी की गेंदबाज रफीक ने। 5 ओवर का यह मुकाबला, लक्ष्य सामने 66 रन का टारगेट है, 66 रनों का टारगेट रखा है यहाँ पे जोहान्सबर्ग टीम ने और उसको फेस कर रहे अब तक 12 रन बनाए विशाल ने अपने टीम के लिए। सामने गैलरी से फिर से एक बार मुड़ते हुए गेंदबाज सामने की ओर विशाल, आगे निकल कर बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन ये क्या छुट्टा हुआ सपना टूटा और अंपर का इशारा था नो बॉल का। मेरे ख्याल से ओवर स्टेपिंग कर चुके, यस, और फ्रीट और 3 रन हासिल के विशाल ने एक बोनस के तौर पर नो बॉल। कुल मिलाकर 3 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फ्रंट लाइन गेंदबाज रफीक ने थोड़ा सा निराश किया पहले ओवर में, अब तक 15 रन खर्च किए, वापसी करनी होगी। फ्री हिट है, यहां से बल्लेबाज को दावत दी है गेंदबाज ने। इस ओवर की अगली गेंद, लंबा हिट लेने की कोशिश और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फ्री हिट था और पूरा फायदा लेते हुए यहां पे विशाल। तो इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 21। बढ़िया बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा है कि विशाल घर से सेट होकर आए, जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है। और ऐसे शायद ही दोपहर में काफी बड़ी मेजबानी उन्होंने खाई है, जिस तरह की बल्लेबाजी करे और गेंदबाज की पिटाई हो रही है अब तक। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट विशाल के लिए। स्विच हिट, फिर से एक बार लंबा हिट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर तारामंडल में 6 रन के लिए। क्या कमाल की इनिंग पेश की आज विशाल ने। ऐसे भी बड़ा नाम है संयुक्त स्पोर्ट टेनिस क्रिकेट बॉल में, सिटी इमर्जिन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है टीम। आज मानो कि बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला आज विशाल ने और आप जीत की नजदीक आते हुए, क्योंकि पहली ओवर में अब तक रन बनाए 27 रन 27। काफी खुश डगआउट में बाकी के प्लेयर। पहली ओवर में 27 रन खर्च किए गेंदबाज ने। जे आमचे ओलेंडर्स आहेत त्याने फक्त गाड्यांवर लक्ष देऊनच रस्ता क्रॉस करायचा आहे। जे बॉल वाईज आहेत आर्यन 11 या संघाच्या माध्यमातून जे बॉल वाईज चेंडू सेवक आहेत त्याने गाड्या बघूनच रस्ता क्रॉस करायचं लक्ष असू द्या। कुठे ना कुठे संकट मध्ये आलाय संघ जोहान्सबर्ग, कारण की ज्या प्रकारे कॅप्टनने गोलंदाजी केली आहे। जुने दे गोलंदाजासाठी 5 विकेट पहिल्या मॅच मध्ये या गोलंदाजाने घेतल्या होत्या आणि फक्त 8 धावा खर्च केल्या होत्या आणि त्याच गोलंदाजीची अपेक्षा असेल, कारण की संघ थोडा अडचणीमध्ये आहे। पहिल्या षटकामध्ये कर्णधारने 27 धावा खर्च केल्या होत्या। पहले मैच में 5 विकेट हासिल किए थे गेंदबाज जुनेद ने, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज सौरभ। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी तीखे तेवर दिख रहे हैं संयुक्त स्पोर्ट टीम के बल्लेबाजों के और सौरभ माली ने बता दिया कि विशाल मार सकते तो मैं भी मार सकता हूं और इसी की तरफ ये बाउंड्री आती हुई।
मेरे ख्याल से दीपेश माली के छोटे बंधु है, भाई है सौरभ माली। और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। ईश्वर की अगली गेंद, फिर से एक बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर मारने की कोशिश की थी उन्होंने, डॉट गेंद, लेकिन एक रन मिला। यहां पे गेंद डॉट थी लेकिन एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। कहीं ना कहीं आर्यन 11 भादवड़ टीम भी आज प्रैक्टिस करती हुई अगला मैच खेलना जो है। फिर से एक बार लंबा हिट लेने की कोशिश की थी विशाल ने, मिड विकेट क्षेत्र में बढ़िया फील्डिंग, एक रन पूरा किया विशाल ने। विशाल एक बढ़िया पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। मैन फ्रॉम कवाड़ विशाल बढ़िया इनिंग अब तक पेश की है। फिर से एक बार एमएस धोनी के अंदाज में, लेकिन उतनी बढ़िया कैच पकड़ी यहां पे मुशफिक ने, बढ़िया कैच पकड़ दिया अपने टीम के लिए। विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज जुनैद। कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है जुनैद की तरफ से, मैच में कमबैक करना जरूरी है। केतन पाटिल नए बल्लेबाज, आउट होने से पहले उन्होंने रन बनाए अपने टीम के लिए 5 रन। सौरभ माली डगआउट में लौटते हुए निराश कदमों से, लेकिन नए बल्लेबाज केतन पाटिल मैन फ्रॉम सुरई। विशाल ने अब तक 27 रन बनाए अपनी टीम के लिए। जब तक विशाल रहेंगे खतरे की घंटी बजती रहेंगी जोयन स्पोर्ट टीम की। रफीक काफी निराश है, टीम के कैप्टन जो कि होलसेल में रन खर्च किए थे उन्होंने, 27 रन खर्च किए थे पहले ओवर में। 7 गेंदों में 27 रन बनाए विशाल ने अब तक। क्या इनिंग खेली अपने टीम के लिए। ईश्वर की अगली गेंद जुनैद, राउंड द विकेट जाते हुए विशाल के लिए। फिर से एक बार विकेट को खुला रखा था, लेग स्टंप के बाहर गेंद निकलती हुई अंपायर मंगेश पाटिल द्वारा वाइड का इशारा आता हुआ। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, 34 रन। अभी भी मैच बंधा हुआ है, 50-50 अवस्था में ये मैच। जुनैद राउंड द विकेट, आरके पाटिल स्टैंड इन से। फिर से एक बार गेंद हवा में है, लेकिन क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा था वह 6 रनों का। क्या बेहतरीन सिक्स जड़ा यहां पे बल्लेबाज ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब जीतने के लिए 26 रन चाहिए। मैच खुला होता हुआ जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे विशाल। जुनैद फिर से एक बार अगली गेंद लेकर, और फिर से एक बार आसमान में तान दिया गेंद को। फील्डर आ रहे गेंद के नीचे, लेकिन नहीं रोक पाए। 1 बॉम्ब सीमा पार, चौका आता हुआ इस गेंद के ऊपर। बाईस रन आप जीतने के लिए चाहिए। खराब फील्डिंग रफीक द्वारा। सूरज दादा उनके आंख पे चमकते हुए, लेकिन नहीं चमक पाए गेंदबाजी में, लेकिन बल्लेबाजी में बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने। 18 गेंदों में 22 रन, ये आसान सा टारगेट आप है संयुक्त स्पोर्ट टीम के सामने। जिस तरह विशाल बल्लेबाजी कर रहे हैं और नए बल्लेबाज एंड्रयू रसेल, प्रतीक पाटिल मैदान के बीच में आ चुके। केतन पाटिल फील्ड लगाना है आपको, जोयन स्पोर्ट टीम के कैप्टन। अगला मुकाबला जहां पर हरीश मलिंगा भिवंडी खेलने जा रहे हैं और तुषार जोशी। शायद ही पूरा आज तुषार जोशी का जो एरिया है पूरे दर्शक वहां पे आएंगे।
गेंदबाजी में परिवर्तन, धीरज, और पहली गेंद यहां पे और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। मेरे ख्याल से वहां पे दीपेश नाइक ने कोशिश की थी, वहां पे हमारे पुलिसमैन दीपेश। अब जीतने के लिए हमारे ऑफिशियल स्कोर संदीप पाटिल हमें बता रहे कि 50 रन हो चुके, अब यहां से आप 16 रन चाहिए। केतन एंड्रयू रसेल की तरफ देखते हैं और उन्हीं की तरफ बल्लेबाजी देखी अब तक की है उन्होंने, एक सिक्स जड़ चुके। जी हाँ संदेश पाटिल, जब अंदर अंदर तो फिर गेंद बाहर। ईश्वर की अगली गेंद धीरज की, फिर से एक बार स्लोअर गेंद थी, लेकिन ये क्या अलग ही अंदाज में खेलने की कोशिश की थी। 22 का इशारा था वहां पर मिलिंद मात्रे द्वारा। एक्स्ट्रा की मदद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51, 51 रन। पंद्रह रन चाहिए जीतने के लिए। क्या कुछ विशाल 50 बनाएंगे? हल्के हाथों से खेल दिया गेंद को, कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, एक रन कंप्लीट किया और स्ट्राइक फिर से एक बार दिया है बल्लेबाज केतन को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 14 रन चाहिए जीतने के लिए। धीरज फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट का इशारा था। आज के दिन का आखिरी मुकाबला देखना मत भूलिए दोस्तों, डीएस स्पोर्ट और आर्यन 11 भादवड़ के बीच में होने जा रहा है। आर्यन 11 भादवड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दर्शन जो नाइक फैन टीम और हमारी वीआईपी डाइस में शंकर दादा जुकर, उनका ये टीम है और कैप्टन दर्शन नाइक इस मैच को लीड करने जा रहे। काफी निराश टीम के कैप्टन रफीक, गेंदबाजी खासतौर पर अच्छी नहीं हुई, लेकिन साथ ही साथ काफी रन खर्च भी किए बाकी गेंदबाजों ने। लेकिन ये क्या स्विच हिट खेलना चाहते थे विशाल, अधूरे मन से खेला हुआ ये शॉट, एक रन कंप्लीट करते हुए 55 रन अब तक हो चुके। ईश्वर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार धीरज, स्विच हिट और क्या बाहर जाएंगे गेंद? यस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, एक तरफा अंदाज इस मुकाबले को अब तक विशाल ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की अब तक विशाल ने, और इस वक्त कुल स्कोर हम देखें तो 61 रन, केवल 5 रनों की जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए अब संयुक्त स्पोर्ट को। 38 पर खेल रहे विशाल, क्या बल्लेबाजी की आज विशाल ने, लेकिन आधे शतक नहीं बना पाएंगे क्योंकि मैच जीतने के लिए 5 रन चाहिए रकीब। जी हाँ, अगर उनकी टीम जीत जाएगी तो फिर ये मैटर नहीं करता कि वो 50 बनाते या नहीं। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं जाकिर लाला। देखना है जाकिर लाला किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। क्या कुछ अलग गेंदबाजी देखने मिलेंगी जाकिर लाला के तरफ से? क्या फिनिश करेंगे इस मैच को विशाल? इरादे थे वही देख रहे, लेकिन गेंद जमीन के सारे जरी बाउंड्री लाइन की तरफ और एक रन मिलता हुआ मेरे ख्याल से उन्होंने मौका दिया है बल्लेबाज केतन को इस मैच को फिनिश करने के लिए। तो क्या केतन एंड्रयू रसेल के अंदाज में इस मैच को फिनिश करेंगे, जो मैन फ्रॉम सुरई के बड़े बल्लेबाज हैं? ईश्वर की अगली गेंद और मैच को फिनिश किया यहां पे आलम मियाली। मतलब फलंदाजी करत असताना केतनने देखी खूप चांगली, जो नंबर 2 नंबर पे रँक कर रही है। चांगला परफॉर्मन्स केलाय आर्यन 11 ए संघाने, सुंदर असा परफॉर्मन्स करतात। लाईन लेंथ मध्ये बॉलिंग करत होते पेस, पण सध्या भटकलाय
पण आता ह्या मॅचमध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल नक्कीच तो. थँक्यू चंद्रकांत जोशी, तुमची जी भावना आहे त्यांच्या मनामध्ये पोचली असतील, कारण की ही मॅच खूप टफ असेल. डी स्पोर्ट कारण की देखील चांगला संघ आहे. तर फलंदाज पाठवून द्या आपण. थोडंसं त्यांच्या माध्यमातून वेल घेतला जात आहे. त्यांचे काही खेळाडू यायचे बाकी आहेत. ऑर्गनाइज कमिटी चंद्रकांत जोशी, आपण थोडंसं लक्ष द्यायचं डी स्पोर्ट संघाकडे देखील. आपण लॉटनुसार आपल्याला हा सामना वेळेवरच खेळला पाहिजे होता डी स्पोर्ट. पिचवर सराव नाही करायचा. तर फलंदाज पाठवून द्यायचे आहेत आणि पंचाने देखील मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे. मध्ये वाटतं कैलाश नाईक आलेले आहेत पंच, कारण की शेवटचा सामना आहे आणि मंगेश पाटील सोबतच लेजेंड क्रिकेटर. या मॅचमध्ये आपण पाहतोय सर्व लक्ष असेल म्हणजे संदीप जुकर याच्यावर. घरच्या मैदानावर खूप चांगला क्रिकेटर आहे आणि घरच्या मैदानावर विजय पाटील याच्यावर देखील भरपूर लक्ष असेल. ज्यावेळेस मित्रांनो आपल्या होम ग्राउंडवर ज्यावेळेस आपल्या गावातील संघ उतरतं त्यावेळेस भरपूर दबाव संघावर असतो. आणि मागच्या वर्षी तर या संघाने आर्यन चषकामध्ये निराश केलं होतं, कारण की खार्डीचं नाईटचं कप जिंकल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सामना खेळायचं होतं आणि पहाटे पहिलाच सामना होता आणि त्या पहिल्या मॅचमध्ये पराभूत झाला होता. मात्र यावर्षी काहीतरी नवीन करून दाखवावं लागेल आर्यन 11 चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये. नक्कीच रात्री 3:30 वाजता सामना संपला होता. त्याच्यानंतर सर्व प्लेयर आले होते, रात्री झोपले नव्हते, त्यामुळे संघामध्ये थोडा ताळमेळ बिघडला होता आणि पहिला राऊंड हरला होता. मात्र ह्या वर्षी कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल, सिरीजमध्ये कंपल्सरी राहण्याचा प्रयत्न करेल आशा आहे संदीप जुकर यांच्यावर. उतावला नवरा गुडघ्याला बॅशिंग. खरंच चंद्रकांत, ज्यावेळेस आपण रात्रीच्या 3 ते 4 वाजता आपण घरी ट्रॉफीज घेऊन येतो आणि दुसऱ्या दिवशी सामना खेळायचा असतो त्यावेळेस आपली झोप कंप्लीट होत नाही आहे, त्याचं थकवण महसूस होतं आणि त्याचं कारण देखील मॅच गमावी लागते. आणि मागच्या वर्षी तो तसंच प्रकारचा क्रिकेट झाला होता. मात्र इथे संधी आहे हिरो बनण्याची, कारण की डी स्पोर्ट संघ देखील चांगला आहे. मात्र घरच्या मैदानावर कोणत्या प्रकारचा क्रिकेट असेल पाहायला मिळेल. दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. मोनू आणि सोनू आणि गोलंदाज सोनू. क्या बात आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिल्या चेंडू फॉलोथ्रो मध्ये गोलंदाजच्या डोक्यावरून चेंडूला खेळून काढलाय. लॉंग ऑनवर क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. फक्त एकच धाव मिळेल. अमोल तरे चेंडूला अडवते तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. चांगली सुरुवात मोनू याच्या माध्यमातून आहे. गोलंदाज दीपेश नाईक अर्थात सोनू. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सामना करतोय सोनू. सोनू टू सोनू. यावेळेस फुलटा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये खेळून काढले चेंडूला. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे दर्शन.
खूप चांगला क्षेत्ररक्षण, मात्र थोडंसं धीमा थ्रो येतोय आणि त्याचं कारण 2 धावा कंप्लीट करते सोनू. कुठेतरी चुकीचं क्रिकेट संदीप जुकर यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. रनआउटची संधी देखील चालून आली होती, मात्र काय वाटतं चंद्रकांत, ज्या प्रकारे हा थ्रो केला होता संदीप जुकर याने, थोडा फास्ट करावा पाहिजे होता संदीप जुकरला थ्रो. काय हरकत नाही, प्रयत्न चांगला होता. दीपेश नाईक राईट आर्म ओव्हर द विकेट. श्याम नाईक गेलेली इन कडून फुलटा चेंडू आणि चेंडू देखील सीमेच्या बाहेर फिरकून दिलाय आणि पंचांचा इशारा येतोय 6 धावांचा षटकार. लाईन थोडी भरकटली होती दीपेश याची, त्यानुसार षटकार मिळालाय. कुठेतरी चुकीची गोलंदाजी आहे आणि शॉर्ट थर्म्यांचं दीपेश थोडंसं निराश होते आपल्या गोलंदाजावर. ज्या प्रकारची गोलंदाजी फुल लाईनची गोलंदाजी केली जात आहे. दीपेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अजून एक अतिशय सुंदर चेंडू होता, गुडलँड्सवर पडल्यानंतर थोडंसं हलकंसं बॉम्ब देखील मिळालं होतं आणि सर यष्टकाच्या हातामध्ये निर्धार चेंडूची समाप्ती होते. सुंदर गोलंदाजी दीपेश यांची. कमबॅक केलाय, एक षटकार लागल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याने कमबॅक केलाय, डॉट बॉल काढलाय. धावसंख्या 10 झाली आहे. चंद्रकांत, एक चांगली सुरुवात तर झाली आहे सोनू मोरे यांच्या माध्यमातून. राईट आर्म ओव्हर द विकेट दीपेश नाईक. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू ऑन साइडला धमाका केलाय, होईल का झेल? प्रयत्न केला तो विजय पाटील याने, प्रयत्नाला यश मिळाला नाहीये, मात्र 2 धावा कंप्लीट करताना फलंदाज इथे पाहायला मिळत आहे. मोनू षटक समाप्त झालाय. पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्यात गोलंदाजाने, 12 धावा. कोणत्या प्रकारचा विकेट मिळाला नाहीये, तर मी म्हणेन येथे डीएस स्पोर्ट्स संघाची चांगली सुरुवात. हो, नक्कीच चांगली सुरुवात आहे. 12 रन पहिल्या ओव्हरमध्ये 12 रन पटकवले आहेत. अजून येणाऱ्या 4 ओव्हरमध्ये अशा स्कोर पटकवत राहिले तर 60+ जाण्याचा प्रयत्न असेल आणि सुंदर असा एफर्ट होतात. विजय पाटील यांचा चांगला अडवला आहे चेंडू. नक्की 6 धावा होत्या, ते अडवल्यात, तिथे 2 खर्च झाल्यात. चंद्रकांत पहा, समालोचक शिकत आहेत, त्यांना माहिती आहे क्रिकेटमध्ये भरपूर काही आहे, मात्र कॉमेंट्रीमध्ये देखील भरपूर काही आहे. चंद्रकांत, कसा राहिला पहिल्या षटकापर्यंत तुझा प्रवास? चांगली कॉमेंट्री करत आहेत माझ्या जोडीला. प्रयत्न चालू आहेत. नक्कीच जसे बॅटिंग आणि बॉलिंग करण्याचा प्रयत्न करतो तसं समालोचन करण्याचा प्रयत्न करेन. निश्चित येणाऱ्या कालामध्ये सिद्दीक भावे बनाल किंवा डॉक्टर गवली तुम्ही बनू शकता. नाही, मी फक्त चंद्रकांत जोशी बनण्याचा प्रयत्न करेन. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. हरीश येतोय, वेगवान गतीचा हा गोलंदाज. मित्रांनो, हरीश असा गोलंदाज आहे, त्याला जर लेंथ लाईन मिळाली तर गोलंदाज खूप चांगला रंग दाखवत असतो आणि तो हरीश येथे गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय घरच्या मैदानावर. पाहूया, स्वतः ऑर्गनाइज आहेत आर्यन इलेव्हन भादवड आणि स्पर्धा ऑर्गनाइज करायचं म्हटलं तर सराव करण्यासाठी कमी संधी मिळत असतो, मात्र कमी संधीमध्ये पाहूया कोणत्या प्रकारचा परफॉर्मन्स होईल घरच्या मैदानावर. षटक क्रमांक 2 हरीश मलिंगाव भिवंडी. साईड आर्म गोलंदाजी नेहमी करताना बघितलं आपण. पाहूया हरीश काय करतो या मॅच मध्ये. पहिला चेंडू बघितला, रडारमध्ये घेतला तर ताकद कमी पडली. झेल घेण्याचा प्रयत्न तुषार जोशी याचा खूप चांगला राहिला आणि डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न अमोल तर याचा खूप चांगला होता. मात्र धाव जी आहे कंप्लीट केली जाते. 2 धावा कंप्लीट करताना सोनू. 2 धावांनी संघाची धाव संख्या झाली आहे. आमच्या ऑफिशियल स्कोर संदीप पाटील सांगत आहेत 14 धावा, 14 विदाउट लॉस्ट. पुन्हा एकदा गोलंदाज हरीश. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आरके पाटील स्टॅनिंग कडून शॉर्ट पिच चेंडू. हवं तसं समाचार घेता आलं नाहीये. विकेट किपर थोडंसं मिसफील्ड करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय दयानंद.
नक्कीच थोडा फंबल झाला होता.